Okay, hello everyone. Very good morning. Yes, I'm audible, online students. Okay, so I hope so you are doing well. Have you done your task? Okay, pending. Okay, so please complete your task as soon as possible. Okay. So आज क्या देखना है हमें? नेक्स्ट टॉपिक. यस, क्या है आज का टॉपिक? ओके, लास्ट सेशन में क्या हुआ था हमारा फ्राइडे? हम्म. फ्लेक्स बॉक्स. ओके. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. सो गाइज आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर हमें मीडिया क्वेरी के बारे में समझना है. ओके. आपको वेबसाइट अभी रिस्पॉन्सिव कैसे बिल्ड करना है वो मैं आपको इस सेशन के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके. नेक्स्ट सेशन से हमारा टेलविंड स्टार्ट होगा. जो बाकी कॉन्सेप्ट्स बाकी जैसे कि सुडो क्लास सिलेक्टर, सुडो एलिमेंट सिलेक्टर, वो भी कवर करने वाला हूँ. ओके, और बाकी कुछ पेंडिंग होगा तो. सो आज का जो सेशन रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बिल्ड करना है वो समझने के लिए. ओके. सो अभी तक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इस वेबसाइट को कैसे बिल्ड करना है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, बॉक्स मॉडल एंड पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट. ओके. सो सीएसएस के अंदर आप देखोगे तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? वो होता है मीडिया क्वेरी कॉन्सेप्ट. ठीक आहे. सो हा टॉपिक आपल्याला इन डेप्थ बघायचा आहे. याच्यामध्ये सीएसएस ग्रिड कॉन्सेप्ट पण आहे. ओके. सो ये दो कॉन्सेप्ट हम आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले. सो प्लीज लिसन केयरफुली. जब आपको वेबसाइट एक रिस्पॉन्सिव बिल्ड करना है मोबाइल फ्रेंडली, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो चलो लेट्स बिगिन. लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज क्या है वेबसाइट का लेआउट बिल्ड करना, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, टू डायमेंशनली वो काम करता है. ओके. तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी देना होता है. प्रॉपर्टी कौन सा है वो? हर्षदा, तनिष्का, ऐश्वर्या, कौन सा प्रॉपर्टी वो? डिस्प्ले फ्लेक्स. वो प्रॉपर्टी आपको देना है पेरेंट को, तो इफेक्ट किसको होगा? चाइल्ड को. इफेक्ट चाइल्ड को करेगा. उसके बाद मुझे वर्टिकली अलाइनमेंट करना है वाई एक्सिस को. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड. हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना है तो अलाइन आइटम सेंटर, देन फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड. इसके बाद आपको गैप चाहिए उसके बीच में. सपोज फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बट आपको है ना जैसे स्पेस अराउंड जितना स्पेस नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल स्पेस चाहिए, तो गैप प्रॉपर्टी. ओके. स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट्स को गैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो. उसके बाद आपको फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है? फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब बाय डिफॉल्ट रो होता है, आपको कॉलम करना है तो कॉलम कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स आप कर सकते हो. इसके बाद ब्रैक क्या करता है? रिस्पॉन्सिव करता है, मतलब जैसे आप स्क्रीन छोटा करोगे तो वो नीचे आएगा. वो कल जो हम कर रहे थे ना गाइस, वो हो रहा था. मैंने बाद में चेक करके देखा, प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा बॉक्स ही छोटा था, विड्थ, इसलिए वो एक के बाद एक आ रहा था. बट जैसे स्क्रीन का साइज मोबाइल से वो मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन जाएगा 100 के आगे, तो नीचे आएगा, तो वो काम हो रहा था. पर ठीक है, उसके लिए मैंने बोला था फ्लेक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी है, ऐसे अलग अलग वे से आप अप्लाई कर सकते हो. बट इसका बेटर वे हम कहाँ देखने वाले? टेलीविजन के अंदर, ग्रिड के अंदर हैंडल करेंगे. बट वो जो टेलीविजन का ग्रिड सिस्टम है ना, वो सिखाने से पहले मुझे आपको ये आज का टॉपिक क्लियर करना होगा. तो बाद में वेबसाइट है ना रिस्पॉन्सिव बिल्ड करना बहुत इजी हो जाएगा. ओके. तो चलो, और क्या देखा था हमने? ऑर्डर प्रॉपर्टी, देन
श्रिंक वगैरह, ठीक है, वो कितना कोई काम का नहीं है आपको। तीन चार प्रॉपर्टी याद रखना है आपको लास्ट सेशन के। डिस्प्ले फ्लेक्स, देन चैट बॉक्स के अंदर एंटर करो मैं, जस्टिफाई, कंटेंट एंड उसके वैल्यूज, अलाइन आइटम्स उसके वैल्यूज, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन, ये चार एंड गैप प्रॉपर्टी, ये इतने ही पांच प्रॉपर्टी याद रखो, आपका फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, दैट्स इट। So what is Flexbox? Is a flexible box which is used to build modern layout of our website. It works two dimensionally. It is used to align elements vertically या horizontally. That's it. इंटरव्यू के अंदर इतना ही बोलो, आगे जाएंगे। किसी का वो सेशन मिस हुआ होगा तो प्लीज आप उस सेशन को एक्सेस करो एंड देन ये सेशन को अटेंड करो, या पहले ये करो बाद में वो रिकॉर्डिंग देख के कवर करो। तो ये कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अभी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट होने वाला है, ओके, टेलविंड के बाद। तो अभी ये यूआई का जर्नी आपका इस टेलविंड मॉडल तक ही रहेगा। तो आपको एक मॉडर्न वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए काम आने वाला है। आगे वाला पार्ट क्या है बेसिकली गाइस? लॉजिकल, ओके, जैसे आपने सी लैंग्वेज को लर्न किया है, जावा वगैरह लर्न किया है, इससे भी इजी आपका जावा स्क्रिप्ट है, जो इंडस्ट्री के अंदर 90% यूज किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? टू बिल्ड वेबसाइट्स, ओके। हर एक वेबसाइट में क्या है? जावा स्क्रिप्ट है। यू नो गाइज, आपका बैकएंड भी जावा स्क्रिप्ट से हो जाएगा। आपको जावा वगैरह करना है क्या? नहीं, वो भी ऑप्शन है, या पाइथन ऑप्शन है, या बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये जावा स्क्रिप्ट एक इंडस्ट्री की डिमांड है, ओके। तो वो हमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फ्रंट एंड के लिए चाहिए। उसका हिसाब बैक एंड में भी कर सकते हो, आपको करना होगा तो, ठीक है ना? यस। तो आगे से ये चीज भी आपको प्रॉपरली समझना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करना। ओके, तो अभी यूआई का पार्ट हमारा इस वीक तक ही रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? सिर्फ प्रोग्रामिंग लॉजिकल वाला पार्ट। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन का कॉन्सेप्ट, दैट इज मीडिया क्वेरी एंड देन सीएसएस का ग्रिड। प्लीज लिसन केयरफुली। तो गाइज हम यहाँ करने क्या वाले इस सेशन के अंदर? बेसिकली हमें क्या करना है गाइस? एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है, एक स्केलेबल एंड एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जैसे कि आप यहाँ ओपन कर सकते हो, मैंने प्रतीक साबे.com ओपन किया है, या लर्न सिनेप्टिक ओपन कर रहा हूँ, या क्लाउड इन्फोटेक का वेबसाइट ओपन करो, ठीक है। आप इस वेबसाइट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे गाइस, ये मोबाइल फ्रेंडली है क्या? क्या ऐसा है कि अभी जैसे आपके वेबसाइट दिख रहे हैं ऐसा है क्या? ये वेबसाइट क्या है? ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। आप इसको ओपन करके देखो गाइस, ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं? यस और नो? आप यहाँ क्लिक करो, इस पेज पे जाओ, मोबाइल फ्रेंडली है। यस, तो ये वेबसाइट क्या है? मोबाइल फ्रेंडली। अभी आप इसको देखो, वेबसाइट क्या है? मोबाइल फ्रेंडली। तो आपको ऐसे वेबसाइट्स क्या करना है? बिल्ड करना है। वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप से बिल्ड करने से काम नहीं चलेगा। आपका वेबसाइट कैसे होगा, कैसे होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब गाइस, आपका वेबसाइट जितना प्रॉपर डेस्कटॉप पे दिख रहा है उतना ही प्रॉपर कहाँ होना चाहिए? मोबाइल पे। वैसे आप ही मुझे बताओ, लास्ट के 2 साल के अंदर आपने कितने बार डेस्कटॉप लैपटॉप ओपन करके किसी वेबसाइट को ओपन करके देखा? विदाउट लाइक रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी का फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, वो छोड़ के आपने ऐसा करते हो आप नॉर्मली? म्हणजे तुम्ही मोबाईल वापरता की लॅपटॉप यूज करता जास्त? 95% बोलू शकतो आपण, 5% छोड़ दो, राइट? तो गाइस आपको क्या लगता है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है कि नहीं? राइट? तो आपके जो कस्टमर्स है, आपका जो क्लाइंट है, वो एक्टिव का है मोबाइल पे। तो आपका काम है गाइस, एक एज अ डेवलपर, आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। यू गेट दिस? बेसिक पॉइंट है, बट वो आपको नहीं आ रहा है ना। मतलब ये टॉपिक आपने नहीं समझ लिया, मतलब आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका वेबसाइट डेस्कटॉप पे बहुत अच्छा दिख रहा है बट मोबाइल पे प्रॉपर नहीं है, तो वो वेबसाइट कोई काम का नहीं है, राइट? बिकॉज एट द एंड 90% क्राउड का एक्टिव है मोबाइल पे। तो हमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बिल्ड करना जरूरी है। मतलब वो टैबलेट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब बेसिकली ऑल स्क्रीन पे आपका वेबसाइट कंसिस्टेंट प्रॉपर दिखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आपको क्या सीखना है अभी? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ओके। अप्रोच मतलब आप बोल सकते हो उसको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली स्ट्रैटेजी, मीडिया क्वेरी यूज करना,
बाकी एक दो प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स बॉक्स का उसी का ही पार्ट है गाइस। ओके, तो ये सब मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको काम आने वाला। ओके, तो अभी इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला होगा इस सिंपल एग्जांपल। देखो मोबाइल फ्रेंडली कोड कैसे लिखा जाता है। सपोज गाइस ये कंटेनर है, इसको पैडिंग कितना दिया है, 10 पिक्सल। अभी सपोज आपको डेस्कटॉप पे थोड़ा सा पैडिंग एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऐसे मीडिया क्वेरी एक सिंटैक्स होता है, @मीडिया रूल। तो या मिनिमम विड्थ एक 1024 पिक्सल, उसके लिए पैडिंग 30 रहेगा। इसके लिए मोबाइल टैबलेट के लिए कितना रहेगा, 20। ये क्या है बेसिकली कोड, हा कोड काय सांगतोय की टॅबलेटला कंटेनर क्लासला पॅडिंग किती असेल, 20। डेस्कटॉप मध्ये 1024 पिक्सल वाला साईज म्हणजे 30 असेल, आणि मोबाईलला किती असेल, 10 पिक्सल। तर यालाच बोलतात वेब काय रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाइट बेनिफिट्स, बेटर परफॉर्मेंस, इजी रीडेबिलिटी। आणि ये सब कुछ करने के लिए आपको ये मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझना होगा गाइस। मैं आपको उसका बेसिकली सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्ट। ओके, एंड डायरेक्ट उसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा मीडिया क्वेरी कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, चलो सीएसएस का हमारा डे कितना है आज, 8। ठीक है, तो हमारा प्लान ही था अराउंड 7-8 सेशन का। ठीक है, चलो प्रथमेश, यू नो मीडिया क्वेरी, नहीं माहिती, बेसिक यूज, क्या काम है मीडिया क्वेरी का। नो, ये बेसिकली क्या होता है, आपके वेबसाइट को, जो हमारा वेबसाइट जो हम बिल्ड करते हैं ना लॅपटॉप पे वगैरह, तो वो रिस्पॉन्सिव्ह होना चाहिए मीडिया डिव्हाइसेस के हिसाब से। म्हणजे जसं की मोबाईल वरती पण वेबसाईट प्रॉपर दिसले पाहिजे, लैपटॉप पे भी दिखना चाहिए, टैबलेट पे भी दिखना चाहिए। तो ये दिखाने के लिए हमें कुछ कोड लिखना होता है। तो अभी आपको ऐसा भी कंसिडर नहीं करना है इसकी डेस्कटॉप के लिए इतना कोड लिखा था तो फिर अभी वो पूरा कोड हमें मोबाइल के लिए भी लिखना है, नो। आपको क्या करना है, 80% कोड वही रहेगा, सिर्फ 20% क्या करना है आपको, चेंज करना आहे मोबाईल के लिए, बाकी सेम रहेगा। ठीक आहे, म्हणजे बेसिक एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं तर सपोज एक बघा, लेट्स इमॅजिन खूप सिंपल आहे। सपोज हा बॉक्स आहे, आता सपोज इथे एक, इथे 2 आणि 3, हे डेस्कटॉपला ओके है। बट सेम आप ये 3 बॉक्स मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखाओगे तो वो कैसे दिखेंगे, बहुत छोटे दिखेंगे ना। तो हम उसको क्या करेंगे फिर, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करेंगे मतलब क्या, सपोज लेट्स इमेजिन गाइस इसका बॉक्स का विड्थ है 33 मतलब 100 हो गया टोटल। बट ये 33.33 हर एक बॉक्स का साइज लैपटॉप के लिए ओके है, मोबाइल के लिए नहीं है। तो क्या करना है आपको, मीडिया क्वेरी मतलब क्या, हाँ तो रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, इस बॉक्स का विड्थ कितना करना है आपको, एक बॉक्स का विड्थ एका खाली एक आला पाहिजे, म्हणजे याला 100% विड्थ द्यायची तुम्हाला इनडायरेक्टली। जिथे 33 होती तिथे किती करायची, 100, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, एक के बाद हो गया रिस्पॉन्सिव। तो नो रॉकेट साइंस, आपको बेसिक समझना है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। जो आप कोड करो वही करना है, बट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी चेंज होता है। जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए मार्जिन इतना दिया था, विड्थ इतना दिया था, बट मोबाइल के लिए अभी वो नहीं चाहिए। मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, ये प्रॉपर्टी ही सिर्फ चेंज होने वाले, बिकॉज यू नो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है स्पेसिंग का, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, दैट्स इट गाइस। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट के लार्ज डेस्कटॉप के लिए आपने दिया है किसी H1 को हेडिंग फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, बट मोबाइल के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, कम करो। तो आपको समझ आ रहा है कि ऐसे बहुत कम प्रॉपर्टीज है, वही सिर्फ आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए कोड में लिखना है सिंटैक्स फॉलो करके, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और और इससे भी बेटर ग्रिड सिस्टम आप सीखोगे गाइस, तो आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो एंड बहुत इजीली। ओके, तो हम आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे चीजें इजी कर रहे, कम कोड में फास्ट काम करना है। ओके, तो टेलीविजन में ये तो काम बहुत फास्ट होने वाला है, आपको बहुत चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए मैंने आपको आपका बेस क्रिएट किया है, वो बेस है आपका HTML CSS। ओके, बिकॉज आगे जाके हम लाइब्रेरी यूज करेंगे, टेलीविजन है आज, वो आगे जाके रिएक्ट का भी और लाइब्रेरीज आएंगे। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या लिखा है, ये सब कुछ जो अभी हम देख रहे हैं वही है, इसका बेस, इसका फाउंडेशन समझ जाएगा। ठीक है, तो CSS मीडिया क्वेरी लिखना कैसे होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। सो एग्जांपल वही आएगा क्या,
बॉक्सेस लो, लेआउट डिजाइन करो है, उसको चेक करना है मोबाइल पे कैसे दिख रहा है। एग्जाम्पल वही है डिव बॉक्स के। सो डिव डॉट कंटेनर, डिव इंटू 3 डॉट सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। CSS कैसे लिखना है आपको? हाइट, सॉरी, मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, डॉट कंटेनर हाइट। यस सुमित, आप जो कल जो कोड कर रहे थे वो गलत लिख रहे थे। ओके, सो आपने क्या किया, डायरेक्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ही हाइट एंड वो सब कुछ दिया था, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर में नहीं देना है। ओके, सो कंफ्यूजन हो रहा है वो होगा आपका, बट आपको समझना है आप लेआउट कैसे पहले बिल्ड करें वो समझना है आपको। डायरेक्ट कोड स्टार्ट करोगे आप तो आप प्रॉपर कोड नहीं करोगे। ठीक है, कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल वाला पार्ट। ठीक है, वो टाइपिंग का काम थोड़ी है, वो टाइपिंग थोड़ी करना है आपको। आपको पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, तो आपका ये टाइपिंग आपको यह करना है सिर्फ, बाकी आपको आपका एक्चुअल लॉजिक ही काम करने वाला है। राइट, तो वो आपको पहले समझना होगा कि मुझे करना क्या है। तो आपको स्क्रीन पे जाके देखने की भी जरूरत नहीं है कि आउटपुट क्या आ रहा है, बिकॉज आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। हाँ, 100 दे रहा हूं मतलब एक हाइट अप्लाई हुआ है, विड्थ दे रहा हूं मतलब यहाँ क्या हो रहा है, विड्थ अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं मतलब बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं, बिकॉज मुझे मालूम है मैंने ऊपर से क्या कोड लिखा है, तो मुझे बार बार देखना नहीं है कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको उतना क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स की विजुअलाइज करना है अभी। हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं मतलब यहाँ वो हो रहा है। ठीक है, वो देखना नहीं है बार बार। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने। चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक कि बॉक्स बॉक्स के अंदर कंटेनर का पेरेंट और कंटेनर के चाइल्ड, डॉट सेक्शन 1, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 25%। मैं क्यों दे रहा हूँ 25? बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह चाहिए, इसलिए मैं 3 ही बॉक्स दे रहा हूँ, मुझे 3 ही चाहिए तो 3 ही दे रहा हूँ। ओके, अन्य सब किस में है? इस कंटेनर के अंदर। ओके, अभी आप बोलोगे एक मेन वेबसाइट प्रॉपर बिल्ड करना है तो आप मेन लोगे, ये सब कहाँ रहेगा? मेन के अंदर। उसके बाद ये आपका सपोज क्या है? सेक्शन है, परफेक्ट। ये आपका क्या है? सेक्शन है। आपको ये अननेसेसरी ड्यू नहीं चाहिए, तो ये क्लास किसको दो? म्हणजे सिमॅन्टिक टॅग वाला कॉन्सेप्ट काय केलं मी, तोच कोड है ना, फक्त काय लिहिलं थोड़ा सा प्रोफेशनल एंड प्रॉपर इंडस्ट्री में ऐसा कोड चाहिए आप। ठीक है, बाद में सेक्शन ऊपर हेडर है तो क्या आएगा? कळतंय का? सिंपल कोड लिहितोय आपण, नाव असेल तर नाव, मग सेक्शन 1 असेल, 2 असेल, 4 असेल, मग फुटर येणार आहे। कळतंय, वेबसाईट अशीच बनते ना। आता याने काय फरक पडणार आहे का? कारण ते तो आपण फक्त टॅग घेतले, उसको ना CSS है, उसको ना क्लास है, ना उसको आईडी है। समझना है आपको, मैं कोड एग्जांपल ले रहा हूँ मतलब लेट्स विजुअलाइज कि ऐसा ही वेबसाइट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कंटेनर का दिखा रहा हूँ, तो कंटेनर को हाइट है, विड्थ है, और क्या, सेक्शन 1 को हाइट विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक, सेम फॉर कॉपी पेस्ट। अभी ये भी रिपीट नहीं करना है कोड, आप एक कॉमा लगा के कोड लिखो। चलो नेक्स्ट, अनरन करके दिखा दो। आगे एक के बाद एक 3 बॉक्सेस, मुझे वो एक लाइन में दिखाना है, उसके लिए क्या करना है राहुल? हम्म, पटकन बोला, कुठे? फ्लोट लेफ्ट नाही यूज करायचंय आपल्याला, काय यूज करायचंय? कुठे? यस, डिस्प्ले फ्लेक्स, आले एका लाईन मध्ये। मला काय हवंय, त्याला व्हर्टिकली सेंटर करायचंय। अलाइन आयटम सेंटर, आले सेंटरला। मला हॉरिजॉन्टली सेंटर करायचं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आगे सेंटर को मुझे थोड़ा सा ही गैप चाहिए 30 पिक्सल का ऑल साइड से। ओके डन।
स्पेस अराउंड स्पेस इवन ने, आपको जो करना है वो करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? यस, नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स। कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? रिस्पॉन्सिव कैसे बिल्ड करना है, यहां तक का क्लियर है? हमें मिक्स करना है ये सब कुछ, फ्लेक्स बॉक्स, मिड क्वेरी, तब हमारा काम प्रॉपर होने वाला है। ठीक है, यहां तक ओके। अब इसके बाद मोस्टली काम आपका फ्लेक्स बॉक्स से होगा, जहां जरूरत है वहां क्या लगाना है? मिड क्वेरी लगाना है, ठीक है। मतलब जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी इससे इतना काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ मोबाइल पे। अब क्या हो रहा है ये? प्रॉपर नहीं है, तो वैसे कल मैंने आपको दिखाया था यही करके, तो आप इसका है ना विड्थ वगैरह थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आने वाला है। सपोज 35 करोगे, ओके। अभी और 55 किया मैंने। मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किया, कौन सा? फ्लेक्स व्रैप, व्रैप आलेगा खाली एक एक। ओके, तो ऐसे वो काम करता है, ठीक है। वो कंफ्यूजन नहीं मुझे आज क्रिएट करना है, मैं बेसिक जो था वही रखता हूँ, आणि मीडिया क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हे असं दिसतंय? ठीक है, आता काय करायचंय बघा। मिड क्वेरी कैसे लिखा जाता है वो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज पहले सिंटैक्स समझ लो। मिड क्वेरी का काम क्या है? टू बिल्ड, टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल मल्टीपल स्क्रीन साइजेस, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, देन लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड लार्ज स्क्रीन। गाइस यू नो, मोबाइल का जो साइज होता है ना, एक उसका एक एक्चुअल एक ये होता है बैंडविड्थ, या आप उसको बोल सकते हो कि मोबाइल का साइज का विड्थ, मतलब मोबाइल स्क्रीन का विड्थ यही तक रहेगा। जैसे कि मैं आपको यह एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, इसके कुछ स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स है। ब्रेक पॉइंट्स बोला जाता है इसको। जैसे मोबाईल आहे ना 0 to 767 पिक्सल पर्यंत साईज असते त्याची, ओके। 768 के आगे आणि 1024 के नीचे, बिलो, इसके बीच में कोण होता है? टॅबलेट असतो। अबव 1024च्या पुढे काय असतं? डेस्कटॉप आणि मग मोठे मोठे स्क्रीन, जसं की हा वाला स्क्रीन आहे, ओके। सो ये बड़े डेस्क स्क्रीन मतलब ये 1 to 8 0 पिक्सल के आगे वाले। और मोबाइल म्हणजे काय? 0 to 767, 768 के आगे एंड 1024 के बीच में कोण आहे? टॅबलेट असतं आपलं, राईट? कळतंय का? हे ब्रेक पॉइंट्स है गाइस। ये सेम ब्रेक पॉइंट्स मैं आपको टेलीविजन में दिखाने वाला हूं। सो नोट करो ये ब्रेक पॉइंट्स, डिवाइसेस के ब्रेक पॉइंट्स है, ओके। मतलब 0 to 767 पिक्सल तक का साइज विड्थ, मतलब मोबाइल, उसके बाद टैबलेट, उसके लैपटॉप और डेस्कटॉप, ऐसे काम करना होता है। इसको ब्रेक पॉइंट्स बोला जाता है। मतलब लेआउट ब्रेक करने के लिए, यहां तक मोबाइल का, यहाँ उसके बाद लैपटॉप, टैबलेट है, देन लैपटॉप है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बेसिक समझना होगा। तो यहां लिखता हूं मैं, 0 से 767, देन 767 के आगे एंड 1024 के बीच में, देन क्या? 1024 पिक्सल से आगे एंड कहाँ तक? 1280 तक, एंड 1280 के आगे वाले लार्ज स्क्रीन, जितने भी है फिर। ये ब्रेक पॉइंट्स मतलब जो लेआउट को ब्रेक करके काम करने वाला गाइस। इसके अंदर हमें मीडिया क्वेरी लिखना है, दैट्स इट। मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स है गाइस, @मीडिया, @मीडिया, एंड आपको यह स्क्रीन का टाइप लिखना है, एंड मिन विड्थ, मैक्स विड्थ वगैरह ये आपको लिखना है। ऐसे लिखना है आपको, ये स्पेस या कंपलसरी देना है, ये स्पेस आप नहीं दोगे तो एरर आता है। ठीक है, करके दिखाऊंगा ये सब कुछ। सिंटैक्स फिर से देखो, ये तो बेसिक सिंटैक्स है, मैं आपको मॉडर्न वाला दिखाता हूँ। यहाँ मेंशन है क्या? नहीं है, ओके। सी, मीडिया क्वेरी, गाइस बहुत डीप में नहीं जाना है आपको इसके अंदर, बिकॉज नाउअडेज कोई इतना कोड नहीं लिखता है मीडिया क्वेरी का। बट आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो टेलीविजन में काम आने वाला है। सी,
@मीडिया, ये स्क्रीन मतलब गाइस मीडिया का टाइप होता है. ऐसे अलग अलग टाइप से स्क्रीन आहे, प्रिंट आहे, ऑल ऑल म्हणजे पूर्ण वेगवेगळ्या डिव्हाइसेसला पण अप्लाय होईल. तो स्क्रीन लिखो, स्क्रीन मतलब आपके मोबाईल टॅबलेट के डिव्हाइसेस. ठीक है, त्याला काय बोलतात, स्क्रीनचा टाइप. एंड स्पेस, मिनिमम विड्थ इतना होना चाहिए, और उसके अंदर ये उसका कोड. ठीक है, तो ये मैं सिंटैक्स कॉपी करके नोशन में भी रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपको समझना है, वही है सिंटैक्स जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कैसे लिखना है आपको मीडिया क्वेरी, @मीडिया एंड स्पेस स्क्रीन का टाइप. स्क्रीन का टाइप मतलब मीडिया का टाइप्स, क्या क्या रहेंगे मीडिया के टाइप्स, एक तो स्क्रीन, या ऑल, या प्रिंट. ऑल मतलब ऑल डिवाइसेस के लिए, स्क्रीन मतलब आपका मीडिया डिवाइसेस बोलता है, स्क्रीन टाइप की जगह मीडिया डिवाइसेस. ऑल लिखो, बाकी छोड़ दो. ठीक है, समझ आ रहा है ऋषिकेश, ऐश्वर्या, स्नेहित, सृष्टि, हर्षिता, कांचन, तनिष्का, क्लियर हो रहा है? ओके, खूब बेसिक है. सो ये सिंटैक्स आपको याद रखना है मीडिया क्वेरी लिखने के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड करने के लिए. इसका पर्पस क्या है वो समझना है. एंड देन दूसरा पॉइंट, इसका सिंटैक्स याद रखो. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दो ये अप्लाई कैसे होता है. या ये मिन विड्थ मतलब गाइस क्या, जो मैं लिख रहा हूँ, या मिन विड्थ, हाँ मिनिमम विड्थ एंड मैक्स विड्थ. फिर नॉर्मल हाइट एंड विड्थ में फर्क क्या है? मतलब जब मैं नॉर्मल हाइट लिखता हूँ ऐसे, आणि यहाँ लिखता हूँ मिन हाइट, सो दोनों में फर्क क्या है? हम्म? फरक पाहिजे ना काहीतरी. सो व्हाट इज द डिफरन्स? ओके. ओके, एक्झाम्पल दाखवू का याचं पटकन एक फास्ट. बघा, कॉप कट करतो इथनं. CSS डे 8 मिन मॅक्स, मिन मॅक्स डॉट मिन मॅक्स, इथे त्या प्रॉपर्टी पेस्ट केल्या. सो कमेंट करके एक बार एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. इमेज डॉट डॉट स्लॅश एसिड स्लॅश 4.png. अलग आहे इमेज. येस, मी त्याला हाईट दिली आहे किती, 400 पिक्सल. ते इमेजची हाईट किती झाली आता, 400. मैंने 600 किया तो 600. ओके. यस, तो दोनों में फर्क क्या है, इस हाइट में एंड मिन हाइट में फर्क क्या होता है? स्टाइल, मिनिमम हाइट 100 पिक्सल. गाइस, इसका मीनिंग क्या हो गया? हम्म, काय याचं मीनिंग क्या है? यस, 100 पिक्सल. अच्छा सपोज मग इमेज आता 100 पिक्सल का नाहीये? हाँ बरोबर, परफेक्ट. हाँ, अच्छा, ओके ठीक है, गुड. हाँ यस, वही है जो आप बोल रहे हो. सी मिनिमम हाईट म्हणजे काय की इमेजची बाय डिफॉल्ट साईज जर 50 पिक्सल असेल तर बाय डिफॉल्ट मग किती आपलं होईल? अच्छा, मग मिनिमम हाईट 100 काय? स्वप्नाली सांगा. नाही, रिस्पॉन्सिव्हचा काहीच पार्ट नाही इथे. मी अजून मीडिया क्वेरी कुठे शिकवलंय, मी फक्त या दोन प्रॉपर्टी बद्दल सांगतो.
त्याच्यामध्येच मिनिंग आहे, मिनिमम हाईट 100 पिक्सल असेल. मग बाय डिफॉल्ट 50 पिक्सल असेल तर काय, तो क्या होगा फिर? 100 पिक्सल अप्लाई होगा? नो. क्लिअर करा है प्रॉपर्टीज, ओके, हे समजलं तर मीडिया क्वेरी कळेल. सपोज गाइस बाय डिफॉल्ट इमेज का विड्थ है, क्या अप्लाई करो मैं, हाइट अप्लाई करो, सॉरी, ठीक है. बाय डिफॉल्ट इमेज का हाइट कितना है? 300. में विड्थ पूछ रहा था क्या आपको? हाइट, हाँ. बाय डिफॉल्ट इमेज का हाइट कितना है सपोज? 300 है, तो वो 300 ही रहेगा. इमेज का बाय डिफॉल्ट साइज है 50 पिक्सल. अब कितना होगा? 100 पिक्सल. मिनिमम किती पाहिजे मला? 100 पाहिजे. दॅट इज द कॉन्सेप्ट. बघा दाखवतो. आता हाईट पेक्षा विड्थला जास्त बेटर काम करेल, मी दाखवतो. कारण की हाईट, ठीक आहे, एकच आहे रे, विड्थ किंवा हाईट. मिन विड्थ, बिकॉज मीडिया क्वेरी मध्ये आपण मिन विड्थ मॅक्स विड्थ लिहिणार, पण काम एकच आहे दोन्हीच, हाईटला आणि विड्थला फक्त. तो मी इथे काय लिहिलं, मिनिमम विड्थ मला किती पाहिजे? 100. बट उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है गाइस? बिकॉज बाय डिफॉल्ट इमेज का विड्थ 100 से आगे है. ओके. मैंने बोला मिनिमम 500 पिक्सल चाहिए. अब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, सो 700 अप्लाई होत नाही का? 1 मिनिट. याच्या आधी हे ऍड झालं आहे. Okay, कुठे ऍड झालंय? ठीक आहे, कोड बरोबर आहे, इथे रन करतो मी. ठीक आहे, याची वेट किती बघू दे मला आता. इन्स्पेक्ट. इमेजची विड्थ 700च आहे. ठीक आहे, मी याला वाढवतो. अच्छा, इमेजची विड्थच ठेवली, ठीक है. सो मैंने अप्लाई किया 1000 पिक्सल. यस, वो एक्चुअली 700 था, ठीक है. तो अभी क्या अप्लाई हुआ? 1000. मैंने क्या बोला है, मुझे मिनिमम कितना चाहिए? बाय डिफॉल्ट 500 होगा, तो 1000 होगा. सो मिनिमम म्हणजे काय की एवढं पाहिजे मला मिनिमम, आणि सेम मॅक्स विड्थ मतलब सपोज सपोज मी इथे काय केलं, मी आता इथे बोलतोय मॅक्स विड्थ 1000 पाहिजे. ठीक आहे. मिनिमम मला 800 पाहिजे, कोलन मॅक्स मला पाहिजे 1200. सो मी काय बोलतोय एक्झॅक्टली ह्या दोन प्रॉपर्टी मध्ये, ह्या इमेजला मी काय क्रायटेरिया सेट केलाय, की मला इमेज 800 पेक्षा जास्त आणि 1200 पेक्षा कमी याच्यामध्येच पाहिजे. म्हणजे काय? बाय डिफॉल्ट इमेजची साइज किंवा विड्थ, हाइट विड्थ 800 एंड 1200 के बीच में होगा तो. येस, काय होईल का तुम्ही सांगा. हम्म? नाही कळत आहे का? नाही कळत आहे? ओके, ठीक. दुसरं एक्झाम्पल. ओके. इमेजेस बेटर राहिली इथे, मी सांगतो बघ. सपोज या इमेजची बाय डिफॉल्ट हाईट किती असायला पाहिजे? लेट्स इमॅजिन किती असेल. हा, विड्थ 700 आहे. ठीक आहे. आता मी त्याला काय केलं, नॉर्मल हाईट विड्थ नाही लावलं. मी त्याला बोललो, मैंने उसको अप्लाई किया मिनिमम विड्थ 1000 पिक्सल. म्हणजे काय? बाय डिफॉल्ट किती आहे त्याची? किती पण असू दे, आपल्याला माहित नाही ती 700 असो किंवा 7 असो किंवा 70 होगा. मैंने उसको बोला है
की मुझे मिनिमम इस इमेज का विड्थ आहे ना 1000 ही चाहिए, मग तू किती अप्लाय करेल? 1000 बाय डिफॉल्ट. ते किती पण असेल पण मिनिमम किती असेल बाय 1000. मग इमेजची साईजच बाय डिफॉल्ट 1200 असेल तर मग येस 1200च अप्लाय होईल, कारण मी बोलले मिनिमम मला किती पाहिजे. जे बेसिकली मी काय सांगतोय की क्रायटेरिया लावतो की मला एवढं पाहिजे, याच्या खाली नको. आणि अप्परला मॅक्स एवढं पाहिजे, मग याच्या मध्ये असेल तर चालतं. पण त्याच्या म्हणजे लेट सपोज ही स्क्रीन है, मुझे इसके नीचे भी नहीं जाना, उसके आगे भी नहीं जाना, इसके बीच में आप एडजस्ट कर सकते. दैट इज मिन एंड मैक्स. ओके. सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आहे मिनिमम विड्थ अँड मॅक्सिमम. आता कळतंय का नाही कळलं अजून? त्याच्यातच मिनिंग है बेसिकली, जास्त कॉम्प्लिकेटेड नका करो. मिनिमम इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए. सो आपका इमेज का विड्थ सपोज इसके बीच में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट 800 से कम होगा तो 800, आणि 1200 से आगे होगा तो दॅट्स इट. मॅक्स एवढं पाहिजे, मिनिमम एवढं पाहिजे, मध्ये काही असेल तरी ओके. कळतंय? अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट. लिमिट लावले आपण, त्याला ब्रेक लावलं. ठीक है. आता हेच सेम आपल्याला कुठे यूज होणार है? ये कहाँ यूज होगा? मीडिया क्वेरी के अंदर. ये यहाँ जो था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो सिंटैक्स कैसे काम करता है वो देखते हैं पहले. एट द रेट मीडिया, आपको यहाँ लिखना है मीडिया का टाइप क्या है? स्क्रीन. एंड स्पेस मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ. मिनिमम विड्थ 767 पिक्सल एंड करली ब्रैकेट. मतलब ये जो कोड है गाइस, ये रिस्पॉन्सिव वाला कोड है मोबाईल स्क्रीन के लिए. तुम्ही मला हा कोड लिहायचा नाही का? हा नॉर्मल कोड आपका रहेगा गाइस. ये सिर्फ मीडिया क्वेरी के लिए अलग से कोड लिखना है. मैंने बोला है मीडिया क्वेरी आपको हर एक कोड को फिर रिपीट लिखना है क्या? आता फक्त सिंटॅक्स समजून घ्या, बाकीचं बघू आपण. सिंटॅक्स कळला? 0 to 76 पर्यंत हे काम करेल. आता सपोज टॅबलेट को लिखना है तो एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड स्पेस, एंड उसके बीच में स्पेस होना चाहिए. मिनिमम नहीं लिखना है, अभी क्या लिखना है? मॅक्स विड्थ. सिंटॅक्स लक्षात घ्या, थोडंसं कन्फ्युजन होईल तुम्हाला, बट ट्राय टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. मिनिमम म्हणजे 0 to 76 आणि मॅक्स मी लिहिले आता सपोज किती होतं आपलं ते ब्रेक पॉईंट 976. तो इथे काय येईल मग व्हॅल्यू? ठीक आहे, आता काहीतरी आपण टेम्पररी लिहू 768 पिक्सल. म्हणजे मॅक्स इथे, आणि याच्या पुढे मग बाकी जेवढे डिव्हाइस असेल तेवढे. ठीक आहे. सपोज लॅपटॉप को लिखना है तो सिंटॅक्स है सिर्फ मॅक्स विड्थ 1024 पिक्सल. म्हणजे टॅबलेट हा जो सिंटॅक्स आहे हा कुठपर्यंत काम करेल? 768च्या पुढे आणि 1024च्या आतमध्ये. आता हा कुठेपर्यंत काम करेल? मी इथे लिहितो हा ग्रेटर दॅन 1024. हा वाला ग्रेटर दॅन 768 पिक्सल अँड लेस दॅन 1024. म्हणजे हा लॅपटॉप टॅबलेटचा कोड झाला, हा मोबाईलचा, आणि हा लॅपटॉप. मग याच्या पुढे 1024 आणि 1280 वाला पण पार्ट. पण एवढं लक्षात ठेवा आता बेसिक. हे काय मीडिया क्वेरी का सिंटॅक्स आहे. आता आपण त्याला इम्प्लिमेंट करायला बघू कसं करायचं, काय करायचं. तर मी याला कमेंट करतो. ठीक आहे. समजलं का? हा सिंटॅक्स कळलाय का? एकदा टाईप करा क्लिअर इन ए चॅट बॉक्स. काही क्वेश्चन असेल तर प्लीज विचारा, कन्फ्यूज नका हो. मीडिया क्लिअर आहे, फक्त मिन मॅक्स मध्ये कन्फ्युजन आहे. ओके ठीक आहे, परत एकदा सांगतो.
ठीक आहे. सी सपोज हा तुमचा बाय डिफॉल्ट काय आहे, बॉक्स. याला तुम्ही हाईट दिली आहे 100 पिक्सल आणि वेट किती दिली आहे 100 पिक्सल. हाईट वेट दिली आहे तुम्ही नॉर्मल, त्याला किती दिली आहे 100. तुम्ही त्याला बोललात नंतर की याची मिनिमम विड्थ मला किती हवी आहे, सपोज किती हवी आहे, सपोज 150 पिक्सल. किती हवी आहे 150. हे चायना मध्ये कुठली लँग्वेज तर माहित नाही मला, तुम्हाला कळत आहे ना? येस, मलाच कळत नाही काय लिहिलंय. ठीक आहे, सो किती येते 150. सो बॉक्सची बाय डिफॉल्ट हाईट विड्थ किती आहे 100 आहे. मी काय बोललो त्याला, मिनिमम विड्थ किती पाहिजे 150. तर आपला किती होणार मिन विड्थ मिनिमम विड्थ. मला हे कळत नाही, याच्यामध्ये कन्फ्युजन काय. हा येस. हा 7 इथे नाही नाही, इथे 0 to 7 6 पर्यंत. हा 7. हा तर इथे कन्फ्युजन झालं. ठीक आहे, हे ऍक्च्युली काय, मी इथे आता मिनिमम विथ 7 6 का लिहिलंय, म्हणजे हे कुठपर्यंत काम करेल, फक्त 0 पासून 7 6 पर्यंत. मी इथे मॅक्स का लिहिलं, मी इथे मिन लिहिलं असतं तर मग काय आलं असतं 0 to 7. मॅक्स 7 6 8 याचा अर्थ बेसिकली काय, की हे वरचं कुठपर्यंत काम करेल 7 6 पर्यंत. मॅक्स 7 6 8 म्हणजे काय, की 7 6 8च्या पुढं. पण मी पुढे परत लिहिलंय ना, मॅक्स विथ 1024. म्हणजे वरचा हा टॅबलेट वाला कोड फक्त 7 6 8च्या पुढे आणि 1024च्या आतमध्ये काम करेल. मग परत इथे मी हे लिहिलंय, मग हा याच्या पुढे जेवढे पण डिवाइस आहेत उसको अप्लाई करेगा 1024 से आगे जितने भी डिवाइस. ये एक्चुअली जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर होगा. आई थिंक सिंटैक्स से अब प्रैक्टिकल देखो डायरेक्ट. लिहू शकतो तसं पण. हाँ यस, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको करके, तो आपको और आइडिया मिलेगा. ओके, चलो ग्रेट. ऐश्वर्या क्लियर है क्या अभी? बहुत कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है. बेस्ट एग्जांपल देखो डायरेक्ट. चलो, सो मी कहा था कंटेनर. ठीक आहे, नसेल कळलं तर परत सांगेल, फक्त आता बघा. ठीक आहे, याच्यामध्येच लिहितो मी डायरेक्ट, सो तुम्हाला कळून जाईल काय सांगायचं. फक्त बेसिक आयडिया देतो काय होतं. किंवा आपण एक नवीन फाईलच घेऊ, CSS day 8 मीडिया क्वेरी बेसिक एक्झाम्पल .html. shift plus not operator, div.container style star margin 0, padding 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. कंटेनर को देता हूं मैं एक बेसिक CSS और आपको सिर्फ दिखाता हूं सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जांपल. हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर एक्वा. दैट्स इट, कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ बेसिक मिड एक्वेरी. अप्लाई वाला बॉक्स, ये बॉक्स का जो कलर है, ये जो बॉक्स का कलर है, ये आपका थ्रू आउट द स्क्रीन क्या रहने वाला है सेम. म्हणजे तुम्ही मोबाईलला जरी गेलात तरी काय होणार आहे सेम. काय फरक आहे का? तर मी तुम्हाला फक्त कलर चेंज करून दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला कळेल सिंटॅक्स काम करतोय की नाही. बरोबर ना? बघा आता. म्हणजे मीडिया क्वेरी बेसिकली. यस, मीडिया क्वेरी कैसे लिखा जाता है देखो. ये वाला कोड किसके लिए? सबको, कॉमन डिवाइसेस. अभी मुझे मोबाइल के लिए लिखना है. क्या है सिंटैक्स, अभी आप बताओ. मैं फिर से एक्सप्लेन करो अभी. डॉट डायरेक्ट ले जाएगा, मीडिया रूल मीडिया रूल सजेशन आ रहा है वो फॉलो करो, एंड स्पेस मिन की मैक्स मिनिमम विड्थ 7 6 7 पिक्सल. मतलब 0 to 7 6 पिक्सल के जो स्क्रीन के साइज है, आपको उसके लिए कुछ अलग लिखना है. हाँ यस, क्या लिखना है, मुझे कंटेनर का है ना बॅकग्राऊंड कलर करना है ब्लॅक. बघायचं होतंय का आपला. झालं तर आपला कोड ओके. रिफ्रेश.
काय झालं, सगळ्या डिव्हाइसला अप्लाय लगा? यस ठीक है, देखो मैं उसको छोटा करता हूँ एक बार। क्या हो गया, एक बार ऑब्जर्व करो, कुछ तो गलत लिखा है। मैक्स की मीन, मैंने क्या बताया था आपको? वेट वेट, मैंने क्या मैक्स बताया था ना? ओके, वेट, लेट मी चेक। ठीक आहे, सॉरी माय मिस्टेक. मी काय सांगितलं तुम्हाला इथे? मैक्स, मैक्स यानी मीन, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सिर्फ अप्लाई करने का वे आपको मैं फिर से एक बार चेंज करके फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ। सिंटैक्स वही रहेगा, वो मिन मैक्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से क्लियर करता हूँ। बेस्ट वे क्या रहेगा, आपको वैसे वो दो चीज आप अलग अलग वे से अप्लाई कर सकते हो, मिन मैक्स को कंबाइन करके, पर थोड़ा सा इजी वे बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है आपका, ब्लैक अप्लाई हो रहा है, लैप मोबाइल मतलब स्क्रीन को अप्लाई हो रहा है, उसके बाद वो एक्वा अप्लाई हो रहा है मोबाइल के लिए, उल्टा हो रहा है वो, ठीक है, फिर से देखो। @मीडिया स्क्रीन एंड स्पेस मैक्स विड्थ। हाँ, अभी ये आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ये सिंपल फॉलो करो अभी रूल। दोनों भी लिख सकते हो आप, मतलब ऐसे मैक्स एंड मिनिमम, बट वो कंफ्यूज करेगा आपको, तो ये रूल फॉलो करो। फिर से एक्सप्लेन करो, लिसन केयरफुल। मैंने उल्टा लिखा था वो, ठीक है। मॅक्स विड्थ मैंने लिखा 767 पिक्सल. आता याच्यावरनं काय कळलं? हा म्हणजे कुठून कुठपर्यंत? 0 to 7 6. इसके लिए दूसरा ऑप्शन गाइज ये भी है फिर, बट मतलब वही कि यहाँ आप मिनिमम लिखो, वहां मिनिमम सेट करो, फिर यहाँ मैक्स विड्थ सेट करो, एंड फिर वो दो लिखना पड़ेगा। सो बेटर है डायरेक्ट ये लिखो अभी, ये सिंपल है। एंड मैक्स विड्थ 767, इसका मीनिंग क्या हो गया? 0 to, अभी मिनिमम मैंने वही बोला था कि मिनिमम इतना मतलब 0 से वहां तक, ठीक है। बट मैक्स विड्थ 7 6 ये अप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं? सो ये कहाँ तक काम करेगा, सिर्फ मैक्स लेवल 7 6, और अभी उसके बाद हम मिनिमम लिखेंगे फिर, तो प्रॉपर हो जाएगा ना अप्लाई। ठीक है, देखते हैं। @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल, ऐसा अर्थ क्या था? प्रॉपर्टी वही है, मतलब एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ सिंटैक्स मैंने ऐसा लिखा है। सो इसका मीनिंग क्या हो गया अभी? परफेक्ट, आणि मग मॅक्स किती, पण पुढे अजून काही लिहिलं नाही आपण, बट मी लिख रहा हूँ @मीडिया स्क्रीन एंड, यस। सुमित, अभी इसका क्या होगा बताओ? मैंने लिखा 1024। मी काय करतोय बेसिकली, ब्रॅकेट लावत जातोय. एक पहिलं लिमिट काय होतं, 0 to 7 6, त्याच्यानंतर अजून एक अप्पर लिमिट लावलं. अप्पर लिमिट काय लावलं? 768चं. 768 नंतर वरती काय लिमिट लावलं? 1024, आणि त्याच्या पुढे जेवढे पण असतील त्याला काय, तू इथे अप्लाय कर. स्वतः काय होईल, परत सांगतोय, लक्ष द्या, लास्ट मिनिट, आणि त्यानंतर आपण डायरेक्ट टेबल. मोबाइल के लिए लिखना है आपको @मीडिया स्क्रीन एंड स्पेस देना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप दिन भर करते बैठोगे सर अप्लाई नहीं हो रहा है, स्पेस होना चाहिए, ये रूल है इसका। मैक्स विड्थ 7 6, सो इसका मीनिंग क्या हो गया गाइस? 0 से मैक्सिमम कितना, 7 6 तक के जो डिवाइस है उसके लिए ये लिखो। उसके बाद मैंने मैक्स नहीं लिखा, अभी मैंने लिखा है मिनिमम, मैंने शॉर्टकट बताया अभी आपको, अदरवाइज आपको दो लिखना पड़ेगा फिर ऐसे, मिनिमम इतना एंड फिर मैक्सिमम विड्थ जितना, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है मुझे, सिंपल कि मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 7 6 है, मुझे मिनिमम की दिया था 7 6 है, उसके आगे जितने भी डिवाइस है उसके लिए इसके अंदर का कोड, इसके लिए उसके अंदर का कोड, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए। बट मैंने फिर से लिखा है 1024 मिनिमम विड्थ, तो ऊपर वाला कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 1024,
ये कहाँ तक चलेगा? 1024 के आगे, बट फिर से मैंने लिमिट लगाया 1280 का, तो ये फिर 1280 तक ही चलेगा ये वाला कोड। आणि याचा मधला कोड पूरा जो जितने भी डिवाइस है वो सबको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो बैक टू कॉन्सेप्ट, मैक्स विड्थ 767 पिक्सल, मतलब जीरो से 767 पिक्सल तक के जो डिवाइस है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या करो कंटेनर का, यस, नॉर्मली क्या अप्लाय होना चाहिए, ऍक्वा। आता मी बघा स्क्रीन थोडंसं छोटं करतो, कुठला कलर आहे, ब्लॅक, म्हणजे अजून 767 पिक्सल आहे, फक्त मी अप्लाय करून दाखवते कलर, बाकीचं काम नंतर करू। मतलब ये कौन सा डिवाइस है, मोबाइल, बट मैक्स विड्थ 767 है, बट उसके आगे जाओगे तो अप्लाय नाही होगा, नॉर्मल लावला तो। आता इथून पुढे कुठला डिवाइस स्टार्ट होतो, टॅबलेट, सो टॅबलेटचं मीडिया क्वेरी काय, त्याच्यामध्ये नाही लिहायचं सेपरेट, टैबलेट का क्या है, साइज ग्रेटर देन, कैसे अप्लाई होगा टैबलेट का, 767 पिक्सल से आगे एंड लेस देन 1024 पिक्सल, तो आपको लिखना है @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ लिखना है, अभी अभी मैक्स मत लिखो, मिनिमम कितना, 76। काय करायचंय, कंटेनर क्या अप्लाई करो, बैकग्राउंड कलर करो उसका ब्लू, स्पेस नहीं दोगे अप्लाई नहीं होगा। आउटपुट देखो आपके सामने है, अप्लायच होणार नाही, तुम्ही बघा ऍक्वाच राहिला, सो स्पेस देणं काय इम्पॉर्टंट आहे। आता अप्लाय होईल, सो बघा आता इथे बेसिकली अप्लाय कसं होतं मीडिया क्वेरी, मोबाईल, मोबाईल के बाद टैबलेट, आता हे कुठपर्यंत काम करेल, मैंने कहा लिखा है आगे वाला कोड, पूरे डिवाइस को एक्वा दिखेगा ही नहीं अभी, बिकॉज मैंने बोला है मिनिमम कितना 7 से, मैक्सिमम लिखा है नहीं, तो अब उसके लिए दूसरा ऑप्शन आप यहाँ भी लिख सकते हो, म्हणजे बेसिकली इथून काय कर, तू फक्त इथपर्यंतच काम कर, खूप बेसिक आहे, कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, सिंटॅक्स आहे की टॅबलेटच्या मोबाईल डिव्हाइसला त्याच्या साईज नुसार त्याला सीएस अप्लाय झाले पाहिजे। आता हे कुठपर्यंत काम करणार मग फक्त, पण असं एक्स्ट्रा लिहिण्यापेक्षा मी तुम्हाला बोलतो की असं एवढंच लिहा, फक्त पुढे काय सुरू करा डायरेक्ट लॅपटॉप सपोर्ट मीडिया स्क्रीन अँड परत काय लिहायचं आता, मिनिमम बिट किती, Yes. तो बेसिकली ऊपर वाला कोड कहाँ तक काम करेगा, ब्लू कलर 1024, आणि परत बॅकग्राऊंड कलर लिहितो ब्ल्यू वायलेट, अप्लाय बघा कसं होतंय आता, ब्लॅक, मोबाइल से कौन आ गया, टैबलेट, एंड 1024 से आगे कौन, ब्ल्यू वायलेट, आणि याच्यानंतर कोण आहे आपला जो नॉर्मल है, कौन है नॉर्मल, एक्वा, तो उसको लिखो। तो आप यहाँ लिखो ऐसे डायरेक्ट, ये भी लिख सकते हो कि मॅक्स विड्थ हा कुठपर्यंत चालेल, 1280 पर्यंत, पुढे काही लिहायची गरज नाही, किंवा तुम्हाला वेगळं पाहिजे 1280 के पिक्सल के आगे अलग चाहिए, फिर वो सिंटैक्स फिर से कॉपी करके लिखो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सीएसएस का एक लास्ट, बट ये समझ लिया ना आपने तो आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना, बिल्ड करना इजी होने वाला है। ठीक है, इजी इजी चीजें से काम होता है, बट कुछ चीजें ऐसे भी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, बट ये आपको आगे वाला जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है। आता बघा होतंय का आपल्या 1280 पर्यंत, आणि काम होतंय का नाही ते पण कळलं पाहिजे। हे कुठलं अप्लाय झालं, ये कौन सा अप्लाई हुआ है, हाँ, ये कैसे अप्लाई हुआ बीच में, ठीक है मैं फिर से एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ। ओके, ऑथराइज ये निकाल के हम अलग से लिखते हैं, इतना मीडिया क्वेरी लिखना नहीं किसी को भी, डोंट वरी, जस्ट ये समझना है आपको, एक आपको सिखाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे वो सिंटैक्स वगैरह काम करता है। ठीक है, टैबलेट, वायलेट,
ओके, तो मुझे हर जगह मैक्स फिट लिखना पड़ेगा, मिन मैक्स सेट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से निकाल दो, इतना ही रखो। और 1024 के आगे जितने भी डिवाइस है उसको क्या अप्लाई होगा फिर अभी? ब्लू वायलेट। बट मुझे आगे वाले डेस्कटॉप वाला अलग से लिखना है, तो फिर क्या लिखोगे फिर से? एंड क्या? मिनविड्थ 1280, आणि याच्यामध्ये आता जेवढे पण असतील त्या पुढच्याला काय कर, बॅकग्राऊंड कलर येलो, आणि दॅट्स इट इन. आता काय प्रत्येक डिव्हाइसला कॅल्क्युलेशन करत बसायचं नाही. मेजर कितने डिव्हाइस होते? मोबाईल, टॅबलेट आणि लैपटॉप, आणि लास्ट स्क्रीनला तुम्ही डायरेक्ट लैपटॉप वालेच अप्लाई करू शकता. ठीक आहे, तो बेसिकली 3 डिव्हाइसेस को ध्यान में रखना है, मोबाईल, टॅबलेट आणि मी ते 4 दाखवले तुम्हाला, लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप वेगळं, म्हणजे हे स्क्रीन आणि लॅपटॉप आपलं एक नॉर्मल साईजचे असतं. हे बघ, प्रत्येक डिव्हाइसला वेगवेगळे अप्लाय होते आता. हा कुठला आहे? डेस्कटॉप. हा वाला लॅपटॉप, टॅबलेट आणि मोबाईल. दॅट्स इट. यू गेट दिस गाईज? फक्त सिंटॅक्स सांगितलं, अजून एक्झाम्पल काही घेतलंच नाही आपण. लक्षात राहील. थोडस कन्फ्युजिंग आहे, आता डाऊट विचारा काय असेल. सेट करून दाखवू का? ठीक है, वो लास्ट में ऐड करूँ, कंबाइन करके, फिर वो पूरा या आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, मतलब आप यहाँ भी मिन करके या उसको मैक्स सेट कर सकते हो. मैं सिंटैक्स ही दिखाता हूँ ना आपको एक बार फिर से, देखो. अप्लाई करने के 2-3 वेज है. हे बघा. ठीक आहे, इथे बघू आपण. CSS Mediacare allow you to apply style based on the characteristic of devices environment displaying the web page. ओके, लेट इट गो. ये सिंटॅक्स आहे @मीडिया, मीडिया टाईप अँड मीडिया फीचर, म्हणजे आपण ते लिहितो ना, आणि ते अँड लावून परत काय, मीडिया फीचर, मिन मॅक्स, अशा वेने लिहू शकता. मीडियाचे टाईप काय आहेत? ऑल, प्रिंट आणि स्क्रीन. प्रॉपर्टी कुठल्या कुठल्या कामी येतात? हाईट, विड्थ, मिन हाईट अँड मॅक्स हाईट. हा सिंटॅक्स बघा, एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. @मीडिया स्क्रीन अँड मिनिमम विड्थ किती? 4, म्हणजे मिनिमम विड्थ 480. Example, we use a media query to change the background color of the body to lighten if the width of the input is between 480 and 780. हे बघा, काय बोलतोय हा कोड बेसिकली. कॉपी करून दाखवू का? मी इथे लिहिला. काय करेल तुम्हाला काय वाटतं? लाईट ग्रीन, हा ठीक आहे, लाईट ग्रीन. सो काय होणार आहे आता? 480 पेक्षा जास्त आणि 768च्या कमी, म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार आहे आपल्या बॉडीला? बॉडी म्हणजे बॉडी टॅग, हा बॉडी टॅग आपला. बॉडी टॅगला पण डायरेक्ट लिहू शकता ना तुम्ही, हा. तर त्याला अप्लाय होणार, टॅगला कुठे पण लावू शकतो. तर कलर काय अप्लाय व्हायला पाहिजे? लाईट ग्रीन. आणि बाकीच्या वेळेस ब्लँक पाहिजे, म्हणजे व्हाईट पाहिजे ना. मिनिमम किती? 480. आता हे 48 असेल, 480. आणि कुठपर्यंत? तिथपर्यंतच. मिनिमम एवढं, मॅक्सिमम एवढं, आणि त्याच्या पुढे आपलं नॉर्मल कोड. मग हेच तुम्ही इथे पण अप्लाय करू शकता. हा सिंटॅक्स आहे. आणि याच्यामध्ये काही जास्त त्यांनी दिलं नाही, याच्यामध्ये खूप बेसिक आहे. आता एवढं सिंटॅक्स बघितलं तुम्ही, पुढे काय नसेल जास्त. हे बघा, आपण जो कोड लिहिला तोच आहे. फॉर डिव्हाइसेस विथ अ मिनिमम विड्थ ऑफ 768. सो आपण काय लिहिलं सुरुवातीला? आपण मोबाईलला लिहिलं ना मॅक्स. हे मिनिमम 768 म्हणजे काय? शिवम, शिवम सांगतो काय मिनिमम विड्थ 768. मला कळतंय तुम्हाला लक्षात येत नाहीये, प्रॉपर कन्फ्युजन होत आहे. थोडंसं पेशन्स ठेवा, ग्रेड सिस्टम वगैरे आल्यावरती थोडंसं कळेल, किंवा एकदा रिकॉर्डिंग बघायची. ठीक है. कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आप कुछ तो सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो, राइट?
इस क्या अभी यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रथमेश का डे 1 है आज, न्यू ज्वाइन है, और उनका कॉन्फिडेंस देखो। ठीक है, बोलना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो होने दो। यस, ये बोल रहा है कि मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम बिट 768, तो इसका मीनिंग क्या है? 768 से। ओके, आणि नीचे वाला? इथे वरतीच लिहिलंय ना, तिथे मिनिमम विड्थ ऑफ 76 आणि मिनिमम विड्थ ऑफ 9 नाही, म्हणजे 992 च्या पुढे. सो वरचं कुठपर्यंत? फक्त 768 पासून 992 पर्यंत. आलं का परत आपलं फ्लेक्स बॉक्स संदे? हेच आहे, वेगळं काही नाही, फक्त हे सगळं कनेक्ट करावं लागेल तुम्हाला आता. फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरी, हे तुम्ही कंबाईन केलं, तुमची वेबसाईट रिस्पॉन्सिव्ह झाले. बघा, बॉक्स साइजिंग आहे, व्हेरिएबल, कॉलम, पेजिनेशन, हे बाकी CSS च्या प्रॉपर्टीज आहेत. इमेज, स्टायलिंग, 2D 3D ट्रान्सफॉर्मेशन, ग्रेडियंट, कलर, हे ऍडव्हान्स टॉपिक्स आहेत. म्हणजे आपल्यासाठी ऍडव्हान्स नाही येते, बट इथे त्यांनी ऍज अ ऍडव्हान्स कन्सिडर केलं. आणि बेसिक तर सगळं बघितलंय आपण. हे बॉर्डर, मार्जिन, पॅडिंग, कमेंट कसं करायचंय, फॉन्ट काय असतं, आयकॉन, लिस्ट, टेबल, पोजिशनिंग, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी. ठीक है, और उन्होंने ये एडवांस में सब कुछ मेंशन किया है, बट हमारे लिए एडवांस नहीं है. फ्लेक्स बॉक्स झालं आपलं. येस, आपला लास्ट पॉइंट राहिलाय फक्त हा ग्रिड वाला. ठीक आहे. ठीक आहे, हे नाही फॉलो करत आहे आपण, बट छोटा सा 10 मिनट में. ठीक है, मुझे 1 मिनट वेट करो. हाँ. Yes, am I audible, guys? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ओके, ये डिस्कनेक्ट हुआ है. पूर्ण तुम्ही कनेक्ट आहात का? दिसतंय का स्क्रीन? ठीक आहे, चल. चला, आय थिंक वेगळा वायफाय कनेक्ट आहे, दिसतंय ना सगळ्यांना? मला नाही का? यांच्या लॅपटॉपमध्ये बघ. ठीक आहे, चलो, एक एक्झाम्पल घेतो आणि तुम्हाला कळून जाईल की मीडिया क्वेरी कसं अप्लाय करायचं. अभि आता मी फ्लेक्स बॉक्स सगळं एकत्र करत नाही, फक्त मीडिया क्वेरी सांगतो. CSS डे 8 मीडिया क्वेरी example2.html. परत एकदा बघा, आता तिसऱ्यांदा टाईप करून दाखवतोय. शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, div डॉट कंटेनर and div डॉट बॉक्स इंटू 5. काय केलं मी बेसिकली? एक कंटेनर घेतला आणि त्याच्यामध्ये किती क्लास येतं, डिव किती येतं? 5. स्टाईल, ऍस्टरिक, ऍस्टरिक मतलब सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर. बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, डॉट कंटेनर, एंड डॉट कंटेनर के अंदर मैंने हाइट उसको दिया है 100, VH, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर एक्वा, फ्लोट लेफ्ट नहीं देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स. ठीक है. डॉट बॉक्स 1, हाइट, हाइट कितना दोगे? सपोज मैंने उसको अप्लाई किया है 400 पिक्सल. मुझे 5 बॉक्सेस चाहिए, तो क्या करूं? टोटल स्क्रीन पे 20%. फ्लोट लेफ्ट लिखना है. ये कैसे, किसको किसको अप्लाई करना है? बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5. चेंज क्या होगा?
कलर इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। देखते हैं क्या हो रहा है। रिस्पॉन्स गो लाईव्ह आले का पास, मी फक्त डिस्प्ले फ्लेक्स ऑलरेडी काय केलं त्याला, लावून ठेवलंय. आता काय करायचं ते बघा. खूप सिंपल आहे. प्रॉब्लेम काय, असं समजा हे किती बॉक्स आहेत मोबाईल डेस्कटॉपला, 5 आहेत. बेसिक डेव्हलपमेंट करायचं आपलं, कन्फ्युजन अजिबात नाही. मोबाईल वरती आल्यावरती काय झालं पाहिजे. आता हे बॉक्सेस म्हणजे असं लेट सपोज काय जे प्रोडक्ट के कार्ड है, वो हाइफन पे है ना, अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है वहाँ, वो सनस्क्रीन वाला, लेट सपोज वही है. बट ये अच्छा देखेगा ऐसे, अभी ऐसे सब कुछ कॉम क्या हुआ है, कॉम्प्रेस हुआ है. तो इसको मोबाइल पे कैसे दिखाना है, एक के बाद एक. इसके लिए मिड क्वेरी लिखना है, दैट्स क्या. इसके लिए क्या मिड क्वेरी आएगी, स्टार्ट कहाँ से करोगे. मिड क्वेरी नॉर्मल सीएसएस के बाद लिखो, बाद में लिखना है. और हर एक सेक्शन का मिड क्वेरी वो होने के बाद इमीडिएट लिखो. मिड क्वेरी मतलब सिर्फ 20% कोड चेंज होगा, हाइट एंड विड्थ, पैडिंग मार्जिन फॉन्ट साइज, इसके अलावा मेजरली कुछ भी चेंज नहीं होता है. सो बोलो मोबाइल के लिए लिखना है आपको. मतलब बेसिकली मुझे क्या चाहिए वो दिखाता हूँ. मुझे मोबाइल पे एक बॉक्स पर रो चाहिए, एक बॉक्स पर रो. टैबलेट पे 2 बॉक्सेस पर रो चाहिए. 3 चाहिए, 3 बॉक्सेस पर रो. टोटल कितने बॉक्सेस है, 5. ठीक है, तो 3 चाहिए, ठीक है, 2 लेता हूँ. लैपटॉप पे, लैपटॉप पे 3 बॉक्स पर रो चाहिए. एंड डेस्कटॉप या उसको आप बोलो लार्ज स्क्रीन, 5 बॉक्सेस पर रो, जो ऑलरेडी है. इसके लिए मिड क्वेरी लिखना है. स्टार्ट कहाँ से, Yes. एक कळलं ना तुम्हाला, बाकीचे ऑटोमॅटिक कळणार आहे, फक्त कॉपी पेस्ट करायचं. बोला मोबाईल मतलब कैसे, 0 से 76 @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स की मिनिमम, मैक्स 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 विड्थ कितना, 767. कशाला अप्लाय करू, टेस्टिंग करायचं तर आधी काय करा, फक्त बॉडीला अप्लाय करून बघा. काय अप्लाय करा, बॅकग्राऊंड कलर ऍक्वा मराईन, म्हणजे कळून जाईल अप्लाय झालंय की नाही, का कोड चुकीचा लिहित आहे. ओके, आधी ते तर बघावं लागेल. कुठे गेलं फाईल्स, आलं का. ते तर सगळीकडेच अप्लाय झालं का. येस. मी ते मॅक्स लिहायचं की मी नाही लिहायचं परत विचारतो, नक्की. अच्छा ठीक आहे. सो मला काय करायचं इथे आता, हा, काय चेंज करावं लागेल तर ऑटोमॅटिक त्या बॉक्सची साईज एक म्हणजे एका खाली एक बॉक्स येईल, असं काय करावं लागेल मला इथे. हे असं का होत आहे, चेंजेस का येत नाही इथे फास्ट. ठीक आहे, हा ऍक्वा वाला अप्लाय झालाय. ठीक आहे, तो कलर कन्फ्युज करत नाही ना ऍक्वा, तो बॅकग्राऊंडचा आहे, पॅरेंट्स आहेत. ठीक आहे, हा बोला. हे मला एका खाली एक हवेत, काय करायला लागेल. हे 5 बॉक्सेस एका खाली एक हवेत, म्हणजे चेंज काय करायचं, मिड क्वेरी मध्ये काय लिहायचं, फक्त विड्थ चेंज करायची कोणाची, डॉट बॉक्स 1 विड्थ कितना करो. लैपटॉप के लिए कितना था, 20% था. बघा तो आला का बॉक्स एक इथे. आता प्रत्येकाला काय करायचं, हा सेम ना. डॉट बॉक्स 1, डॉट बॉक्स 2, डॉट बॉक्स 3, डॉट बॉक्स 4, डॉट बॉक्स 5, और हर एक बॉक्स को विड्थ कितना. एंड दैट्स इट, ये आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रेडी हो जाएगी. ठीक है. कोई मिस्टेक, उसको एक प्रॉपर्टी और लगाना है, बिकॉज हमने फ्लेक्स लगाया ना, तो उसको फ्लेक्स, व्रैप एंड डायरेक्शन भी देना है. अप्लाई हो रहा है,
नहीं, इसके साथ आपको और एक प्रॉपर्टी देना है गाइस, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, जो मैंने उस दिन आपको बताया था। वो अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अभी आपको यहाँ क्या करना है, कंटेनर के अंदर फ्लेक्स रैप रैप ये प्रॉपर्टी भी लिखना है, एंड उसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, रो। अभी देखो फिर से, ये एक्चुअल आपका काम हो जाएगा। नोट करा, थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड असू शकतो तुमच्यासाठी, फर्स्ट टाइम लिहिताय तर सम म्हणजे लर्न करता हा टॉपिक, तर थोडंसं फ्लेक्स आणि मिड क्वेरी मिक्स करावं लागेल आता. त्या दिवशी मी तुम्हाला हे दाखवलं नव्हतं कारण मिड क्वेरी झालं नव्हतं. ही प्रॉपर्टी तुम्हाला इथे लिहावी लागेल. व्रॅप काय करेल, त्याला व्रॅप करेल डिव्हाइसला, आणि इथे तुमची विड्थ काय होणार आहे, 100%. हे नोट कर. बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, इतना कोड नहीं लिखना है आपको आगे. हे एकदा कळलं फ्लेक्स बॉक्स आणि मिड क्वेरी, तर तुमचं डिझायनिंगचं काम संपलं, म्हणजे खूप इझी होणार आहे. कल हम टेलविड को स्टार्ट करेंगे, या प्रोजेक्ट करना है कल एक छोटा सा, एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम, एक 2-3 दिन के लिए प्रोजेक्ट रहेगा आपका, टेलविड भी साइड बाय साइड हम स्टार्ट भी करें. और एक इंटरव्यू क्वेश्चन का सेट देता हूँ आपको मैं, HTML CSS का, वो प्रिपेयर करो सिर्फ इंटरव्यू के लिए. चलो एवढं कळलं का. फ्लेक्स व्रैप व्रैप प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई किया मैंने, अनुष्का. कारण की विड्थ कशामध्ये, परसेंटेज में, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको व्रैप नहीं करेगा, तो फिक्स हुआ ना वो. बट मैंने उसको क्या बोला, व्रैप करो आणि या विड्थ उसका 100% करो. ठीक है. आता अजून नेक्स्ट, अब ये सेम मुझे किसको चाहिए, 2 बॉक्सेस पर रो फॉर टैबलेट. काय चेंज होणार आहे, @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम, अभी मिनिमम लिखना है कितना, 768 पिक्सल से आगे, जितने भी उससे आगे डिवाइस है सबको क्या करो, 100 नहीं अभी, 50-50, आणि लेट्स सी. बघा मी छोटा डिव्हाइसला जातो, एका खाली एक आलं, टॅबलेटला असं, पण आता पुढचे सगळे डिव्हाइसला आपल्याला काय होणार ऑटोमॅटिक, 2. पण मला लॅपटॉपला काय हवंय, 3 बॉक्सेस पर रो. सो @मीडिया स्क्रीन अँड मिनिमम विड्थ 1024 पिक्सल. काय करायचं, प्रत्येक बॉक्सची विड्थ, एका रो मध्ये 3 म्हणजे काय, 33.33%. देखो, और इसके आगे वाले डिवाइस को डेस्कटॉप, या तो उसको लार्ज स्क्रीन बोलो, उसके लिए क्या, डेस्कटॉप या लार्ज स्क्रीन के लिए क्या, हम्म, यस, 5 म्हणजे जे आधी होते ते ना. सो कसं लिहिणार, @मीडिया स्क्रीन अँड मिनिमम विड्थ 1280, मॅक्सिमम जेवढे असतील त्याच्या पुढे, आणि हे पेस्ट करायचं फक्त. आणि विड्थ किती करायची प्रत्येकाची, याला बोलतात रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाईट. फक्त कलर आणि बॉक्सेस करून दाखवले, बाकी काहीच नाही. याच्यामध्ये तुम्हाला एवढं लक्षात आलं असेल की फ्लेक्स आणि हे सगळं मिक्स होणार आहे, आणि याला म्हणतात रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाईट. आता तुम्ही बोलणार इंडस्ट्रीमध्ये असं काम चालतं की एवढा कोड लिहावा लागतो का, अजिबात नाही. ठीक आहे, तुम्हाला ऑलरेडी मी लायब्ररीज दाखवल्यात, काय असतं याच्यामध्ये, क्लासेस रेडीमेड भेटतात, तुम्हाला फक्त ते क्लासेस अप्लाई करायचे. मीडिया क्वेरी आपको 5% भी नहीं लिखना होता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए. ठीक है, तो ये मैं आपको टॉपिक सिखाने के बाद बोल रहा था, आप बोलेगे फिर सिखा ही क्यों रहे, राइट. ये आपका एक फाउंडेशन क्रिएट कराओ, बिकॉज आगे जाके गाइस मैं इतना टाइपिंग नहीं करने वाला.
सो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बाद में आप कोड कहाँ से ले रहे हो सर, एंड हमें मालूम ही नहीं है आप क्या करो। तो ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये आपका फाउंडेशन मैंने स्ट्रॉन्ग किया है यहाँ तक का, HTML CSS। ओके। तो अभी आपको है ना HTML CSS का यूज करके एक प्रोजेक्ट करना है, सिर्फ एक करना है। उसके बाद आगे से फिर हम HTML CSS में कोड नहीं करेंगे। उसके लिए टेलविंड वगैरह, टेलविंड मतलब HTML CSS ही है, बट मॉडर्न कोड वहां रहेगा आपका। ओके। बट एक प्रोजेक्ट आपका किस में रहेगा, क्यों करना है आपको कहीं दिखाना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना भी सीखा है वो सिर्फ आपने बुकिश वे से नहीं लर्न किया या थेरोटिकल लर्न नहीं किया, ये समझने के लिए कि हम कुछ कर भी सकते हैं सीखने के बाद, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपको फ्लेक्स एंड मीडिया क्वेरी, दो टॉपिक को मिक्स करना है, कंबाइन करना है। डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। रिस्पॉन्सिव का कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, सिर्फ बेसिक सिंटैक्स याद रखो। और ये भी चीज ध्यान में रखो, फ्लोट को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ फ्लेक्स प्रॉपर्टी एंड मिड क्वेरी का प्रॉपर्टीज कंबाइन करना है। आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। क्लियर है, ऑनलाईन स्टुडंट समजलं का? आता क्वेश्चन विचारा काय असेल तर. किती लोकांना कळलं नाहीये? यस, तुम्ही बोललात तर मला कळेल, ठीक आहे, अदरवाइज आई विल कंसिडर की आपको सब कुछ क्लियर है. यस हर्षदा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. एक बार रिवाइज करो व्हाट इज मिड क्वेरी एंड उसको कैसे लिखना है. यस हर्षदा. Media query is basically used for building the responsive websites. ओके, गो एड मुझे डिटेल में बताओ क्या क्या लर्न किया. मीडिया क्वेरीज अप्लाय केल्या जातात मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप, म्हणजे जशी स्क्रीन साईज असेल त्याच्यावरती आपण मीडिया क्वेरीज अप्लाय करतो. Okay, what is the syntax for this? @media स्क्रीन अँड मिनिमम विथ किंवा मॅक्झिमम विथ. ठीक है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीडिया क्वेरी, परत एकदा सांगा मला. इट इज यूज फॉर बिल्डिंग द रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू द मल्टिपल स्क्रीन साईज. ओके ग्रेट. सो हर्षदा, काही डाऊट आहे, काही कन्फ्युजन आहे याच्यामध्ये सिंटॅक्स मध्ये? ना सर. ओके. सो म्हणजे क्लिअर आहे फ्लेक्सबॉक्स आणि मीडिया क्वेरी कसं कंबाइन करून रिस्पॉन्सिव करायचे वेबसाइट. हो. यस. आणि गाइस एक चीज ध्यान में रखना है आपको, आपका वेबसाइट फ्लेक्सबॉक्स से ही ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव होने वाला है. सिर्फ जहां जरूरत पड़ेगी वहां क्या करना है, मीडिया क्वेरी लिखना है आपको, ठीक है. मीडिया क्वेरी में क्या चेंज होगा नॉर्मली, हाइट, विड्थ, पैडिंग, फॉन्ट साइज एंड ऑल, एक 4-5 प्रॉपर्टी के साथ ही आपको काम करना है, ठीक है. सो ये हमारा आज का मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट या कंप्लीट हुआ है गाइस. ये नोशन में आपको शेयर करता हूँ. एंड इसके बाद वाला जो टॉपिक है जो हमारा आज कवर करना था, वो है हमारा CSS का ग्रिड. 1 मिनट मुझे वो दिखाना है. ये हो गया स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स. ये व्हेरिएबल भी थोडा CSS का ऍडव्हान्स पार्ट आहे, क्लॅम्प प्रॉपर्टी. हे उद्या दाखवतो सगळं, जेवढं पण राहिले तेवढं उद्या आपण एंड करू. आणि ग्रिडचा पण एक कॉन्सेप्ट दाखवतो थोडस. ठीक आहे, बेसिक ग्रिड आहे, एक छोटासा कॉन्सेप्ट आहे, ते आपण कव्हर करू, चालतंय. येस, आणि उद्या आपण वाइंड अप करू, सगळं रॅपअप करू मॉडेल, आणि थोडंसं प्रोजेक्ट वरती डिस्कशन. ओके. टेलविंड आपलं 3-4 सेशन होईल. सो या वीक मध्ये प्रोजेक्ट, तुमची पोर्टफोलियो वेबसाइट, अजून एक प्रोजेक्ट. असे पोर्टफोलियो इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ओके, वो प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं करना है आपको इंटरव्यू के अंदर, ठीक है. पहले आपका पोर्टफोलियो मतलब वो प्रोजेक्ट था, बट वो प्रोजेक्ट नहीं है. ओके, आप इंटरेस्टेड होगा तो हम डोमेन भी बाय करेंगे आपका, ठीक है. आपको लेना है तो कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज हम वर्सल पे फ्री पे करेंगे. डन. तो ये वीक का ये प्लान है हमारा. उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करके जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे. डन. येस. काही तुमचं मिस असेल, काही झालंय, काही कळलं नसेल तर ते कव्हर करा. इथे थांबून कव्हर करा, डाऊट्स विचारा. आणि सगळ्या गोष्टी, येस ते UIचा पार्ट सगळा इथे एंड करून टाका, क्लिअर करा. तुमच्याकडे आज आणि उद्या 2 दिवस आहेत, प्रॉपर सगळ्या गोष्टी कम्प्लीट करून घ्या, चालतंय. येस, काही क्वेश्चन आहे?
फक्त शांत बसू नका. तुम्ही जर विचारलं नाही आता तर पुढे तुम्हाला फक्त कन्फ्युजन राहील. मग असं नको व्हायला की सर तेव्हा क्लिअर केलं तर बरं झालं असं. ठीक आहे, आत्ताच क्लिअर करा, 10 वेळा विचारा, मी परत सांगेल. ओके. बिकॉज एकदा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट झाल्यावरती HTML CSS के ऊपर हमारा डिस्कशन नहीं होगा. ठीक है, इंटरव्यू हर बार होगा, हर वीक के अंदर मैं आपको डे 1 से ही क्वेश्चन करने वाला हूँ. तो क्या टच में रहना है आपको. बट एट देन एक बार प्रोग्रामिंग, एक बार रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में आप जाओगे तो हम इतना बेसिक में फिर से नहीं आएंगे, हम टेलविंड यूज करके आगे का काम करेंगे. ओके, कळतंय का. यस सर. कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. ओके. फ्लेक्सबॉक्स अँड मीडिया क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट अँड कोअर कॉन्सेप्ट ऑफ CSS. हे तुम्हाला कळलं तर तुम्हाला CSS कळलं. ओके. चलो, दॅट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस. थँक्यू सो मच. हॅव अ ग्रेट डे. ओके. प्रॅक्टिस करत बसा, मी तुम्हाला कोड फाईल पाठवतो ते सगळ्या. ओके. चलो, थँक्यू गाइस.